श्री गुरु ग्रंथ साहब तनासरी मेला पहला करो एक चौपदे। एक ओंकार सतनामो करता पुरखु निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम खुद प्रसादी। जीव डरतो है अपना के सियो करी पुकार, दुख विसार नु सेव्या सदा सदा दातारू। साहिबू मेरा नित नवा सदा सदा दातारू। अन दिनों साहिबू सेविए अंति छड़ाए सोई, सुनी सुनी मेरी कामनी पारी उतारा हुई। संसारिक दुखों को देख करके मेरी आत्मा कांपती है। कोई बचाने वाला दृष्टिगत नहीं होता जिसके पास जाकर के मैं प्रार्थना करूं। इसलिए मैं दुख नाशक प्रभु हरि को ही स्मरण करता हूं। वह हमेशा ही कृपा करने वाला है। मेरा मालिक प्रभु हमेशा कृपा तो करता रहता है, अर्थात प्रभु देन देता रहता है, लेकिन उसकी निरंतर कृपा हमें इस प्रकार प्रतीत होती है जैसे पहली बार ही कृपा करने लगा है। साहिबू मेरा नित्यनवा सदा सदा दातारू। हे मेरी आत्मा, प्रतिदिन उस मालिक को ही स्मरण करना चाहिए, उस हरि का ही स्मरण करना चाहिए, उस राम का ही स्मरण करना चाहिए। आखिर में वही दुखों से बचाता है। हे आत्मा, ध्यान पूर्वक सुन, प्रभु कृपा द्वारा ही पार उतरा जा सकता है। सर्वम साचा एकु है दूजा ना ही कोई, ताकि सेवा सो करे जाकू नतरी करे। तो दो बांझ प्यारे केव रहा, सावड्याई देही जितू नामी तेरे लागी रहा। दूजा ना ही कोई जिसु आगे प्यारे जाई कहाँ। हे दयालु प्रभु जी, मैं हमेशा तुम पर बलिहारी हूं। तुम्हारे नाम के द्वारा ही संसार समुद्र से पार उतरा जा सकता है। सत्य स्वरूप प्रभु ही सर्वत्र मौजूद है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। जिस जीव पर वह कृपा दृष्टि करता है वही उसका स्मरण करता है। हे प्यारे प्रभु जी, तुम्हारी समृद्धि के बिना मैं दुखी हो जाता हूं। मुझे वह वरदान दो जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारा नाम में लीन रहूं। हे प्यारे, तुम्हारे बिना कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसके पास जाकर के मैं ये प्रार्थना कर सकूं। दूजा नाई कोई जिस आगे प्यारे जाई कहाँ। सेमी साहिबू आपना अवरु न जांचू कोई, नानकू ताका दासू है बिंद बिंद चुख चुख होई। साहिब तेरे नाम विटू विद विद चुक चुग होई। दुखों से मुक्ति के लिए मैं अपने मालिक प्रभु को ही स्मरण करता हूं। किसी दूसरे से मैं ये मांग नहीं मांगता। नानक उस मालिक का ही सेवक है और उस मालिक पर ही शन शन बलिहार जाता है। हे मेरे मालिक, मैं तुम्हारे नाम पर बलिहार जाता हूं। नानकू ताका दासू है बिंद बिंद चुक चुक होई। साहिब तेरे नाम विटू विद विद चुख चुख होई। तनासरी मेला पहला। हम आदमी हाँ एक दमी मोहलती मोह तू न जाना। नानको विन में तिसु सरेमू जाके जिए पराना। अंधे जीवाना विचारी देखे केते के दिना। सासू मासू सभी जी तुम्हारा, तुम मैं खरा प्यारा। नानकू साइरू अब कहतु है सच्चे पर्वत दगारा।
गुरु नानक जी प्रार्थना करते हैं कि हम एक श्वास के मालिक हैं, आगे जिंदगी का क्या पता, जिंदगी की अवधि का पता नहीं है, हमें ये पता नहीं कि मृत्यु का वक्त कब आ जाता है। इसलिए उस परमात्मा का स्मरण करो जिसने ये आत्मा और शरीर दिए हैं। हे माया मोह में अंधे जीव, देखो, सोचो, समझो, ये जगत में थोड़े दिनों की जिंदगी है। अंधे जीवना विचारी, देखी केते के दिना। हे प्रभु जी, तुम्हारा गुण गायक नानक ये प्रार्थना करता है कि सत्य स्वरूप और जीवों के पालक प्रभु हरि जी, ये श्वास, तन, आत्मा सर्वस्व तुम्हारी देन। इसलिए अपना प्रेम भी तुम आप ही हो। नानक सैरू एवं कहतु है सच्चे परवतगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, किया को कड्डे गहना, नानकू विन में सो किछु पाइए, पूर्वी लिखे का लेना, नामू खसम का चिती न किया, कपटी कपटुक माना, जम द्वारी का पखड़ी चलाया, ता चलदा पछुताना। हे मेरे मालिक, यदि तुम अपने प्रेम की देन आप ही किसी जीव को ना दो तो जीव के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बदले में तुम्हारा प्रेम खरीद ले। नानक जी प्रार्थना करते हैं कि जीव को वही कुछ मिल सकता है जो उसके पूर्व कृत कर्मों के संस्कार रूपी लेख में उसके मस्तक पर लिखे हुए हैं। नानको विनवे सो कुछ पाइए, पूर्वी लिखे का लेना। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार छली मनुष्य तो छल ही कमाता रहता है और पति प्रभु का नाम अपने मन में नहीं बसाता। अंतिम समय में जब यमराज के दरवाजे की ओर धकेला जाता है तो यहां से जाते वक्त हाथ मलता है। जम द्वारी जा पकड़ी चलाया, ता चलदा पछताना। जब लगो दुनिया रहिए, नानक किछु सुनिए किछु कहिए, पाली रहे हम रहनु न पाया, जिंदिया मरी रहिए। हे नानक जी, जब तक दुनिया में जीना है, परमात्मा की गुण स्तुति करनी है, हम खोज कर चुके हैं कि यहाँ सदा किसी को आश्रय नहीं मिला। इसलिए जितनी देर तक जीवन का अवसर प्राप्त हुआ है उतनी देर तक संसारिक इच्छाओं से निसंग होकर के जिंदगी के क्षण गुजारे। पाली रहे हम रहनु न पाया, जिउंदिया मरी रहिए। तनासरी महला पहला करू दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाई, तपे है आऊं जीड़ा बिल्लाई, सिरजी सवारे साचा सोई, तिसु विसरिए चंगा कई होई। हिकमती उकमी ना पाया जाई, क्यों करी साची मिलो मेरी माई। बलपूर्वक परमात्मा का स्मरण नहीं किया जा सकता, फिर मैं उसका स्मरण कैसे करूं? और यदि उस प्रभु हरि को भुला दें तो भी जीवन भला नहीं बन सकता। दिल जलता रहता है, आत्मा दुखी रहती है। वास्तविकता यह है कि सत्य स्वरूप प्रभु हरि जीवों को पैदा करके आप ही उन्हें सदाचारी बनाता है। सिरजी सवारे साचा सोई, तिस्सु विसरिए चंगा कियो होई। है मेरी मां, किसी चतुराई से या किसी प्रकार अधिकार जताने से परमात्मा नहीं मिलता। दूसरा कौन सा तरीका है जिससे मैं उस सत्य स्वरूप प्रभु से मिल सकता हूं? यदि ईश्वर इच्छा ना हो
तो इस नाम सौदे को ना कोई परखने के लिए जाता है, ना कोई इसे चख कर देखता है। चतुराई छल द्वारा लोगों की तसल्ली कराने पर या केवल लोगों को विश्वास करा देने से प्रभु के दरबार में आदर नहीं मिलता है। वास्तव में प्रतिष्ठा तभी मिलती है यदि प्रभु नाम दान की प्रतिष्ठित करे। लोकीपति ने नापति होई, तापति रहे राखे जा सोई। जहाँ देखा तारे आसमाई, तुदो बिनो दूजी नहीं जाई। जेको करे कीते किया होई, जिसनु बख्शे साचा सोई। उन्हें उठी चलना मोती की ताली, किया मोह देसा गुण नहीं नाली। जैसी नदरी करे तैसा होई, विनो नदरी नानक नहीं कोई। जिधर मैं देखता हूं वहीं तुम मौजूद हो, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा नहीं है। यदि कोई जीव चतुराई द्वारा प्रभु को मिलना चाहे तो ऐसी चतुराइयों का कोई लाभ नहीं होता है। उसी जीव को प्रभु मिल सकता है जिस पर सत्य स्वरूप प्रभु स्वयं नाम दान की कृपा करे। जेको करे कीते किया होई, जिसनो बख्शे साचा सोई। यहां से शीघ्र ही जीव को जाना है, पल भर में अथवा कुछ ही समय में जीव परलोक में चला जाएगा। इस प्रकार की ही करता रहा तो मैं वहां क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पल्ले तो गुण भी नहीं होंगे। जीव का भी क्या वश। परमात्मा जैसी कृपा करता है जीव वैसे ही जीवन वाला बन जाता है। हे नानक जी, प्रभु हरि की कृपा दृष्टि के बिना कोई जीव प्रभु हरि के चरणों में जगह नहीं पा सकता है। जैसी नदरी करे तैसा होई, विनु नदरी नानक नहीं कोई। तनाश्री मैला तीजा। नदरी करे ता सिमरिया जाई, आत्मा द्रवे रहे लिवलाई। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाई, हरि सोचित लागे फिर कालू न खाई। प्रभु आप ही कृपा दृष्टि करे तो जीव गुरु के माध्यम से उसका स्मरण कर सकता है। स्मरण करने वाले व्यक्ति की आत्मा प्राय दुखों से द्रवीभूत होती है। वह प्रभु में मन लगाए रहता है। वह मनुष्य आत्मा परमात्मा को एक ऐसा समझता है जिसके अंदर की अपने प्राय की भावना, द्वैत भावना समाप्त हो जाती है। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतरी मरी। परमात्मा हरि का स्मरण गुरु कृपा द्वारा होता है। जिस मनुष्य का हृदय परमात्मा हरि में तल्लीन हो जाता है उसे दोबारा मृत्यु का भय स्पर्श नहीं करता। हरि सोचित लागे फिर कालू ना खाए। सच्ची सिमरी होवे परगासु, ताते विख्या मईरे उदासु। सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विच्चे गति पाई। यदि सत्य स्वरूप प्रभु का स्मरण किया जाए तो सही जीवन का ज्ञान हो जाता है। वह प्रकाशित मन से माया संबंधी व्यवहार करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है। गुरु की शरण लेने में ऐसी विशेषता है कि पुत्र स्त्री आदि के बीच रहते हुए भी ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विच्चे गति पाई। ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीव तिस आगे तरे। साइव पावे सो परवानु, सो सेवकु दरगा गावे मानु। सतगुर की मूर्ति हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पावे। साचा साहिबु कृपा करे, सो सेवकु जमते कैसा डरे। सेवक वे है जो स्वामी की ऐसी सेवा करे कि उसकी प्रभु की दी हुई आत्मा को प्रभु के ही
समक्ष भेंट कर दे। ऐसा सेवक स्वामी को पसंद होता है। प्रभु के घर में सत्कृत होता है और प्रभु के सम्मुख सम्मानित होता है। जो सेवक अपने सतगुरु के आत्मिक स्वरूप शब्द को हृदय में टिकाता है, वह गुरु के द्वार पर मनोवांछित फल पाता है। सत्य स्वरूप मालिक प्रभु उस पर कृपा करता है, उसे मृत्यु का भी कोई भय नहीं रह जाता। साचा साहिबू कृपा करे सो सेवकू जम से कैसा डरे। पंथी नानको करे विचारू सच्ची वाणी, शिव करे प्यारू ताको पावे मुख दबारू। जपू तपू सबू एहो शब्दु है सारू। नानक जी का कथन है कि जब मनुष्य गुरु के शब्द का विचार करता है, सत्य स्वरूप प्रभु के गुणगान वाली गुणवाणी में मन लगाता है, तब वह मुक्ति का द्वार प्राप्त कर लेता है। वास्तव में ये श्रेष्ठ गुरु शब्द ज्ञान ही वास्तविक जप और तप है। ताको पावे मुख द्वारू, जपो तपो सबू इहु शब्दु है सारू। तनासरी महला पहला। जो तपतु है वारो वार, तपी तपी खपे बहुतो बेकार। जे तनी मानी विसरी जाई, जे पक्का रोगी बिल्लाई। बहुता बोलनो चखनो होई, विनो बोले जाने सब कोई। जिन्नी कन कीते अखी नाकू, जिन्नी जिहा दिती बोले तातू। जिन्नी मनो रख्या अग्नि पाई, वाजे पवनो आखे सब जाए। प्रभु के नाम में वृत्ति ना रखने से आत्मा बार बार दुखी होती, विकारों में ग्रस्त होकर के निरंतर परेशान रहती है। जिस शरीर में प्रभु की गुण स्तुति की वाणी का विस्मरण होता है, वह शरीर ऐसे बिलखता है जैसे कोढ़ी व्यक्ति रोता है। नामहीन होकर के सहे हुए दुखों के संबंध में शिकायत करना अनर्गल पर लाभ है, क्योंकि वह परमात्मा हमारे द्वारा शिकायत किने बिना ही सब रोगों का कारण जानता है। बहुत बोलनो चखनो कोई, विन्नो बोले जानो सब कोई। वह प्रभु समरणीय है, जिसने कान दिए, आंखें और नाक प्रदान की, जिहादी जो अनर्गल बोलती है, जिसने हमारे शरीर को गर्भ की अग्नि में प्रविष्ट करके भी सुरक्षित रखा, जिसके फल स्वरूप श्वास चलता है और आदमी सर्वत्र बोल चाल कर सकता है। जिन्नी मनु राख्या अग्नि पाई, वाजे पवनो आखे सब जाई। जे तामोहु परिति स्वाद, सभा कालख दागा दाग। दाग दोष मुहि चलिया लाई, दरगा वैसन नाही जाए। जिसने भी माया मोह लेकिन प्रीति और रसों के स्वाद, जितने भी माया मोह लौकिक प्रीति और रसों के स्वाद हैं, ये सब मन में विकारों की कालिख पैदा करते हैं, विकारों के दाग लगाते हैं। विकारग्रस्त होकर के मनुष्य विकारों के दाग अपने मस्तक पर लगा करके अंततः यहाँ से चला जाता है और परमात्मा की सेवा में बैठने के लिए इसे जगह नहीं मिलती। हे प्रभु जी, तुम्हारा नाम स्मरण तुम्हारी कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तुम्हारे नाम में प्रवृत्त होकर ही संसार समुद्र से पार उतरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवलंब नहीं है। हे नानक जी, यदि कोई मनुष्य प्रभु का विस्मरण करके विकारग्रस्त भी होता है, तो फिर भी नाम जपने के कारण, प्रभु की दयालु वृत्ति के कारण उसकी देखभाल होती है। वह सत्य स्वरूप प्रभु
सब जीवों को वरदान देने वाला है। कर्मी मिले आखणो तेरा नाऊं, जितो लागी तरना होरू नहीं थाऊं, जेको डुबे फिरी होवे सार, नानक साचा सर्व दतार। धनासरी महला पहला। चोरू सलाहे चीते न पीजे, जे बदो करे ता तसु न छीजे। चोर की हमा भरे न कोई, चोरू किया चंगा किया होई। सुनी मन अंधे कुत्ते कुड़ियार, बिनु बोले पुजिए सचियार। यदि कोई चोर न्यायाधीश की खुशामद करे तो उसे विश्वास नहीं हो पाता कि वह सच्चा है। यदि वह चोर बदनामी करे तो भी वह तनिक नहीं घबराता। कोई भी मनुष्य किसी चोर के भले होने की गवाही नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य किसी चोर के भले होने की गवाही नहीं दे सकता। जो मनुष्य लोगों की दृष्टि में चोर माने गए, वह किसी भी तरीके से भला नहीं बन सकता। हे अंधे लालची और झूठे मन, सुन, सच्चा मनुष्य मौन रहकर भी पहचाना जाता है। सुनी मन अंधे कुत्ते करियार, बिन बोले बुझिए सचियार। चोरू सवाली और चोरू सियाना, खोटे का मोलू एक दुगाना। जे साथी रखिए दीजे रलाई, जा परखिए खोटा हो जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, आपी बीजे आपी ही खावे। जे वड्याइयां आपे खाए, जेहि सुरती तेह राही लाई। चोर चाहे सुंदर बने चाहे चतुर बने, लेकिन तमाम स्थितियों में वह व्यर्थ है। जैसे कि खोटे रुपए का मूल्य 2 कौड़ी तुच्छ होता है। यदि खोटे रुपए को खरे रुपयों में मिला दें या उसमें रख दें, तो भी जब उसकी परख होती है वह खोटा ही कहा जाता है। मनुष्य जैसा काम करता है वैसे ही फल पाता है। प्रत्येक जीव कर्मों के बीज बो करके आप ही फल खाता है। यदि कोई मनुष्य अपनी विशेषताओं की सौगंध ले तो भी वह विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति का जैसी भावना होती है वह वैसे ही रास्ते पर चलता है। जे वड्याइयां आपे खाई, जेहि सुरती तेह राही जाई। जे सब कुड़िया कुड़ी कबाड़ू, भावे सबू आखो संसारू। तुदो भावे अधि परवानू, नानक जाने जानो सुजानो। चाहे कोई मनुष्य सारे संसार को झूठी बातें और गप्पे सुना दे, किंतु तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। यदि मनुष्य सदाचारी हो तो साधारण होते हुए भी वह तुम्हें परमात्मा को पसंद आ जाता है, तुम्हारे द्वार पर सत्कृत होता है। हे नानक जी, अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानता है। तुदो पावे अधि परवानू, नानक जाने जानो सुजानो। धनासरी महला पहला। काया कागदो मनु परवाना, सिर के लेख न पढ़े इयाना। दरगह करी ही तीने लेख, खोटा कामी न आवे वेखू। नानक के विची रूपा होई, खरा खरा आखे सब कोई। ये मनुष्य शरीर एक कागज है। मनुष्य का मन उस कागज पर लिखा हुआ हुक्म है, लेकिन मूर्ख मनुष्य अपने माथे पर लिखे लेख नहीं पढ़ते, अर्थात अपने भाग्य से अनभिज्ञ रहते हैं। माया के त्रिगुणात्मक प्रभावों के फलस्वरूप किए कर्मों के संस्कार ईश्वरीय नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में लिखे जाते हैं। लेकिन हे भाई, खोटे सिक्के के समान कुकर्मों का संस्कार किसी भी काम में नहीं आता। हे नानक जी,
यदि रुपए आदि सिक्के में चांदी हो तो प्रत्येक व्यक्ति उसे खरा सिक्का कहता है। इसी प्रकार पवित्र मन वाले व्यक्ति को खरा कहा जाता है। नानक के विची रूपा हुई, खरा खरा आखे सब कोई। कादी कूड़ी बोली मलुखाई, ब्राह्मणु नावे जिया काई। जोगी जुक्ति न जाने अंधो, तीने उजाई का बंधु। सो जोगी जो जुक्ति पछाने, पर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीव तुम्हारे। सो ब्राह्मणु जो ब्रह्म विचारे, आप ही तरे सगले कुल तारे। काजी झूठ बोल करके हराम का माल खाता है। ब्राह्मण तीर्थों का स्नान करके भी दूसरे व्यक्तियों को दुखी करता है। योगी भी अंधा है और जीवन की जांच नहीं समझता। ये सब धार्मिक नेता हैं, लेकिन इन तीनों के ही भीतर आत्मिक जीवन की रिक्तता है। वास्तविक योगी भी है जो जीवन को सही पर परखता है, सही तौर पर परखता है और गुरु कृपा से परमात्मा हरि के साथ ऐक्य रखता है। काजी वह है जो सुरती को हराम के माल की ओर से हटाता है और गुरु कृपा से दुनिया में रहता हुआ दुनियावी पदार्थों से विमुख रहता है। ब्राह्मण वह है जो सर्वव्यापक प्रभु में मन लगाता है और इस प्रकार स्वयं भी संसार समुद्र से पार उतरता है और दूसरों को भी पार उतार देता है। सो ब्राह्मणों जो ब्रह्म विचारे, अपी तरे सगले कुल तारे। दान संबंधो सोई बिली तो वे, मुसलमानों सोई मलुक होवे। पढ़िया बुझे सो परवानो, जिसो श्री दरगाह का निशान। वही मनुष्य बुद्धिमान है जो अपने मन की बुराई को दूर करता है। वही मुसलमान है जो मन से विकारों का मैल नष्ट करता है। वही विद्वान है जो जीवन का सही रास्ता समझाता है। उसके मस्तक पर दरबार का टीका लगता है और वही प्रभु की सेवा में स्वीकृत होता है। दान संबंधो सोई दिली तो वे, मुसलमानों सोई मलुक होवे। पढ़िया बुझे सो परवानो, जिसो श्री दरगाह का निशान।